बात उस दिन की है जब नवरात्रे में भंडारा करा रहा था। मैंने मंदिर में और पंडित जी को और कीर्तन में बहुत सारे दान पुण्य किए थे। हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। दुकानों पर भीड़, बच्चों की हंसी, नए कपड़े, माता के कपड़े, हलवा पूरी की खुशबू। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मेरे घर में अजीब सी वीरानी थी। न जाने क्यों इस बार दिल कुछ तसल्ली में नहीं हुआ था। इस शाम मैं रोज की तरह कीर्तन से आकर अपने कमरे में गया। मैं और भी ज्यादा दान पुण्य करना चाहता था और मैं ये चाहता था कि ये पैसे किसी जरूरतमंद को दी जाए। कोई जो उन पैसों के कोई कारोबार करे, जिसके बच्चे भूखे ना सोए, जिसकी पत्नी चूल्हा जलाने के लिए दर दर ना भटके। मैंने दिल ही दिल में कुछ नाम सोचे, लेकिन किसी पर दिल नहीं ठहरा। वे लोग मुझे जरूरतमंद नहीं लगे। मैंने फाइल बंद की, लाइट बंद की और थका हुआ बिस्तर पर गिर गया। रात गए कुछ अजीब सा सपना आया। एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ। कमरे की रोशनी धीमी थी। अचानक दरवाजा खुला और मेरी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, वह धीरे धीरे अंदर आती हुई दिखाई दी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें भीगी हुई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई, मगर मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने परेशान होकर पूछा, माँ सब ठीक तो है ना? उन्होंने बस इतना कहा, उमेश, अपनी बहन लता की कुछ मदद कर दो। उनकी आवाज में ऐसी परेशानी थी जैसे दिल के किसी कोने से निकल रही हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, पंखे की आवाज आ रही थी, मगर दिल तेज से धड़क रहा था। पसीना माथे पर था और दिमाग में माँ की वो थकी हुई शक्ल दिखाई दे रही थी। मैंने बिस्तर पर करवट ली, मगर नींद आंखों से रूठ चुकी थी। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, लता, मगर वह तो ठीक है, उसे पैसों की जरूरत कहाँ? मेरी बहन लता दूसरे तीसरे महीने हमारे घर आती थी। जब भी आती वो मेरे बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए कोई ना कोई सामान लेकर जरूर आती। वह हमेशा खुश रहती, हंसती रहती और कहती कि भाई फिक्र ना करो, हम पर भगवान की कृपा है। मैंने याद किया, पिछली बार जब वो आई थी तो मैंने खाने पीने के लिए पूछा था। उसने जवाब दिया था, खाकर आई हूँ भाई, भूख नहीं है। मगर उस वक्त भी उसकी आंखों में एक उदासी जरूर थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर शायद शब्द नहीं याद आ रहे। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी, जैसे मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो। याद आया, लता अक्सर चुप रहती थी, बातें जरूर करती थी, मगर उसमें वह उदासी जरूर दिखाई दे रही थी जो किसी मजबूर औरतों की आंखों में होती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई बोझ उठा रही हो, मगर बगैर किसी शिकायत के वो मुझे देखती थी तो बस देखती रहती थी, जैसे मेरे अंदर झांकना चाहती हो, शायद कुछ कहना चाहती हो, मगर कुछ कह ना सकती थी। मैंने खुद को फिर समझा लिया था, ये मेरा वहम है। वह खुश है, उसका पति बाहर विदेश में है, पैसे भेजता है, अच्छा घर है, और कोई तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताती, मगर ये बात दिल को तसल्ली ना कर सकी। मैंने दिल को समझाया कि ये सपना शायद किसी दिन भर की थकावट का नतीजा हो सकता है, या शायद दिमाग में चलने वाली सोचों की गूंज, मगर दिल किसी भी एक किनारे को मानने को तैयार नहीं था। अजीब सी बेचैनी थी। सुबह पूजा आराधना का टाइम हुआ तो उठकर पूजा कर लिया था, और एक बार फिर मैंने अपनी फाइल निकाली और मैं उन पैसों के बारे में सोचने लगा जिन पैसों से मुझे दान पुण्य करना था। लिफाफा वही था, पैसे वही थे, लेकिन दिल कुछ और चाहता था। नाश्ता करते हुए मैंने अपनी पत्नी से बात की, कुसुम, कल रात एक अजीब सपना आया। माँ मेरे सपने में आई और कहने लगी, तुम्हारे पास जो दान पुण्य के पैसे रखे हैं वे अपनी बहन को दे दो। कुसुम ने हंसकर कहा, आप भी सपनों में दिमाग लगाते हो। लता बहुत खुश है, उसका पति विदेश में हर महीने पैसे भेजते हैं, अच्छा घर है, अच्छी जिंदगी है, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। मैंने बात को वहीं खत्म की, लेकिन अंदर अंदर दिल बहुत चीख रहा था। किसी अंधेरे कमरे में वही माँ की आवाज गूंज रही थी कि अपने दान पुण्य के पैसे मेरी बेटी लता को दे देना, अच्छा रहेगा। बाकी वक्त किसी तरह बीत गया। दफ्तर गया, काम किया, मगर दिल वहीं का वहीं रुका रहा। दूसरा दिन था, दोबारा वही सपना आया। उसी कमरे में वही माँ, वही आंखें जिसमें आंसू झलक रहे थे, तुम वो पैसे अपनी बहन को दे दो। अब मैं सच में बहुत परेशान हो गया था। दोबारा एक ही सपना, और वो भी इतना साफ। सच में कुछ है जो मेरी नजरों से छुपा हुआ है। क्या मैं अपनी बहन को इतना भी नहीं जानता कि वह किस तकलीफ में है, और मैं उसे देख नहीं पा रहा या देखना नहीं चाहता। रात भर लेटे करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब कुछ करने का फैसला कर लिया, मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं सिर्फ सपनों को नहीं, हकीकत को खोलकर रहूंगा। और जब जाने के लिए सबसे पहला कदम यही था कि लता से बात की जाए, उसकी आवाज सुनी जाए, उसकी आंखों में छुपे सच को पहचानी जाए। मगर ये तो बस शुरुआत थी। असल हकीकत तो उस वक्त खुलनी थी जब मैं उन आंखों को फिर से देखूंगा, जिसमें हंसी तो होगी मगर दिल कहीं और रो रहा होगा।
सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी, मगर दिल बहुत परेशान था। नाश्ता करते हुए कुसुम दोबारा वही बात दोहरा रही थी कि लता तो खुश है, हर बार जब आती है तो कुछ न कुछ लेकर आती है। सच में मैं जब भी देखता था लता हमेशा मेहमानों की आवभगत ऐसे करती थी जैसे कोई उसके घर भगवान ही आ गए हों। कभी बच्चों के लिए खिलौने, कभी मेरे लिए चीजें लेकर आती थी, मुस्कुराती बातें करती थी, बच्चों से खेलती थी और जाते हुए हमेशा यही कहती, हम पर भगवान की कृपा है, सब ठीक है। इंसान अपने आराम और सुविधा के हिसाब से घर से निकलना ही नहीं चाहता। अगर सब कुछ ठीक है तो हम अक्सर हकीकत को कहाँ देख पाते हैं। लता का मुस्कुराता चेहरा, अच्छे कपड़े, मेहमान की आवभगत, ये सब एक मजबूत तस्वीर बना देते हैं। वह खुश है, उसे कोई तकलीफ नहीं या उसे कोई कमी नहीं, और हम उसी चौक चांदनी में उसके पीछे का राज नहीं जान पाते। और अगर हमें ऐसा कुछ महसूस भी होता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई कमी है तो वह हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे कर पा रही है। लेकिन जब मैं अब की बार लता से मिला था और उसके चेहरे को मैंने देखा था, दिल से सोचने लगा था और मुझे बहुत समझ में आ गया था। रात को सोने से पहले मैंने मोबाइल हाथ में लिया, लता की तस्वीर देखी। उसके चेहरे पर हंसी थी मगर उसकी आंखों में बहुत खालीपन था। माँ की बातें, सपना, लता का चेहरा, सब एक साथ मेरे दिल में गहरे घाव बना रहे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। नींद में खालीपन था, जैसे कोई सवाल बार बार दरवाजा खटखटा रहा हो। क्या तूने अपनी बहन को देखा? सिर्फ बाहर से या अपने दिल से? मैंने खुद को वादा किया कि मैं अपनी बहन को अब नजरअंदाज नहीं करूंगा। सपना कभी यूं ही नहीं आ सकते। माँ की आंखों में आंसू, उनकी बातों में सच्चाई, लता की चुप्पी, सब कुछ कह रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब सच जानकर ही रहूंगा। सच जानना इतना आसान नहीं होता। रात गहरी हो चुकी थी। सन्नाटा कमरे में यूं फैला था जैसे दीवारों तक ने सांस लेना छोड़ दिया हो। मैं पलंग पर लेटा छत को तक रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में अभी तक दिन भर के ख्यालों में उलझा हुआ था। लता की वह नजरें, माँ की आवाज और सपने में दिखाई देने वाला अंधेरा बार बार दिमाग में चोट मार रहा था। मैंने करवट ली, तकिया सीधा किया, आंखें मूंद ली और दिल को समझाया आज शायद सुकून की नींद आएगी। मगर जैसे ही नींद के लपेट में जाने लगा, वह मंजर दोबारा सामने आ गया। एक बार फिर वही सपना, वही पुराना कमरा, वही बातें। माँ की सिसकियां सुनाई देती थी। वह मेरे सामने खड़ी थी, सर झुकाए, आंखों में आंसू लिए। उमेश, उनकी आवाज अब की बार ज्यादा टूट चुकी थी। मेरी बच्ची को वो पैसे चाहिए जो तुम दान पुण्य करने के लिए रख रहे हो। मैं चौंक कर उठ बैठा। माथे पर पसीना था, दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगी। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और गहरी सांस ली। ये सपना अब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक इशारा था। बेड से नीचे उतरा, किचन में गया और पानी का गिलास भरकर पानी पी लिया। मगर दिल की गर्मी वैसे की वैसी रही। अब ये सपना रोज ही आने लगा था। 2 रातें ऐसे ही बीत चुकी थी। अब मैं उलझ गया था। सुबह नाश्ता किया। कुसुम ने रोज की तरह खाना बनाए थे। मेरे सामने पराठे रखे। मैं चुप बैठा रहा। मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? मैंने नजरें उठाई और धीरे से कहा, फिर वही सपना आया। माँ दोबारा मेरे सपने में आई और फिर वही बात की। कुसुम ने चाय का घूंट पिया और हल्की सी हंसी के साथ बोली, हे भगवान, सब ठीक तो है ना? माँ रोज सपने में क्यों आ रही हैं? आप ज्यादा मत सोचो, वो बिल्कुल ठीक हैं। जब भी हमारे घर आती हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। हमारी इतनी आवभगत करती हैं और खुश दिखाई देती हैं। आप खामखा दिल पर ले रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बोलती रही, कभी कभी दिमाग भी इंसान से खेल खेलती रहती है। आप इस नवरात्रि में ज्यादा सोच रहे हैं तो वैसे भी ऐसे सपने आ जाते हैं। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। माँ की वह आंखें जिसमें मैंने सारी जिंदगी प्यार देखा था, अब सिर्फ वहाँ मलाल नजर आ रहा था। वह पल, वह थकान, वह बातें, ये सब यूं ही नहीं हो सकती थी। पत्नी की बातें मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे रही थी। नाश्ता खत्म हुआ तो मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। बैठकर पुरानी तस्वीर और एल्बम निकाला। वे लता की शादी की तस्वीर थी, देखने लगा। ये हंसती हुई गुलाबी कपड़े में बहुत खुश नजर आ रही थी। उस वक्त की हंसी में कुछ और था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। लेकिन इस हंसी में वह चमक नहीं थी। मैंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें माँ और लता एक साथ बैठे थे। लता मेरे साथ खड़ी हुई थी और माँ उसे आशीर्वाद दे रही थी। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। क्या सच में मैं अपनी बहन को नहीं पहचान सका? क्या मैं उन सच्चाइयों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था जो उसके चेहरे पर दिखाई देती थी? शाम को दफ्तर में भी दिल नहीं लगा। काम के बीच में उसका बार बार ख्याल आता था।
कुसुम ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी लेट गई। मैं कमरे की लाइट बंद करके खिड़की के पास जाकर बैठा था। बाहर चुप्पी छाई हुई थी, सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, वहां ढेर सारे सितारे जगमगा रहे थे, मगर मेरे दिल में हर जगह अंधेरा था। मेरे दिल में माँ की आवाज अभी तक गूंज रही थी। वह सपना नहीं था, वह एक सवाल था जो मुझसे किया जा रहा था। क्या तुम सिर्फ भाई कहलाने के लिए पैदा हुए थे या भाई होने का फर्ज भी निभाओगे? मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा, अगर मेरी बहन सच में कोई परेशानी में है तो मुझे उस सच तक पहुंचा दे और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपनी लापरवाही को मिटा सकूं। मैं एक बार फिर सपने से हड़बड़ाकर उठ बैठा था। दिल धड़क रहा था, सांस उकड़ रही थी और कमरे की चुप्पी में सिर्फ पंखे की गूंज थी। ये चौथा रात था। बार बार वही सपना, वही पुराना कमरा, वही धीमी रोशनी और वही माँ का चेहरा, लेकिन इस बार उनके शब्द कुछ और कह रहे थे। अब वो मुझसे कोई शिकायत नहीं कर रही थी, वह बड़ी गुस्से में कह रही थी, क्या तुमने सुना नहीं या मेरे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते उमेश? मेरी बच्ची की दिल की आवाज सुनो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर वजन रख दिया हो। मैंने तकिया के नीचे से मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 5 बज रहा था। मैं चुप से उठकर बैठ गया, नहाया धोया, मंदिर में पूजा पाठ करने लगा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे सच्चाई तक पहुंचा दे। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं लता को फोन जरूर करूंगा। मैं और ज्यादा अंधेरे में नहीं रह सकता। माँ की 4 बार पुकार को अब नजरअंदाज करना जुल्म था, जो खुद पर भी था और उसके लिए भी था। नाश्ते की मेज पर कुसुम रोज की तरह बच्चों की बातें सुन रही थी, मगर मेरी चुप्पी उसे भी कुछ अजीब लगी। उसने कहा कि उमेश, क्या तुम्हें फिर से वही सपना आया? मैंने फिर से सर हिला दिया। कब तक उस सपने के पीछे पड़े रहोगे? लता ने तो कभी शिकायत ही नहीं की, आप बस ज्यादा सोचते हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब मामला किसी के कहने या ना कहने का नहीं था। अब मेरा जमीर जाग चुका था। दोपहर को दफ्तर में काम करते हुए एक पल ऐसा आया जब उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो रही थी। मैंने जल्दी फोन उठाया और लता को नंबर डायल कर दिया। कॉल काफी देर तक जाती रही। करीब कॉल बंद करने ही वाला था कि अचानक फोन रिसीव हुआ। भाई सब ठीक तो है? उसकी आवाज वही नमी वाली थी, वही पुराना प्यार, मगर आज कुछ और भी था, एक हल्की सी कपकपाहट, जैसे उसके शब्द लड़खड़ा रहे हों। मैं पूछने लगा, कैसी हो? उसने अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा, भाई भगवान की कृपा है, बस ठीक है। उसका जवाब हमेशा की तरह था, लेकिन कुछ था उस शब्दों में, कुछ ऐसा जो महसूस कर सकता था, मगर मैं शब्दों में नहीं पूछ रहा था। तबीयत ठीक है? उसकी आवाज कुछ थकी थकी लग रही थी। मैंने पूछा, नहीं नहीं, बस जरा नींद पूरी नहीं हुई, बच्चों को स्कूल भेजना था, सब ठीक है भाई, आप फिक्र ना करो। लेकिन मैं कैसे ना करता? उसकी हर बात जैसे वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था, उसकी रुकी हुई सांस जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। मैंने कोशिश की कि मैं उसके बारे में और ज्यादा जान सकूं, लेकिन वह बार बार बात को छोटा करने की कोशिश कर रही थी। आपका दिन खराब ना हो जाए भाई, मैं बाद में बात करती हूँ, बच्चों को देखना है, भगवान आपको खुश रखे। मगर दिल में अब बेकरारी पैदा हो गई थी। जो कुछ जानने गया था उसे कहीं ज्यादा सवाल ले आया था। दफ्तर की खिड़की के पास जाकर बैठा। बाहर की सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। किसी को किसी की तकलीफ का पता नहीं, और अगर हो भी जाए तो भरोसा करना आसान नहीं होता। लता की आवाज मुझे अब तक सुनाई दे रही थी। मैं उस नमी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये वही नमी थी जो माँ के सपने में उनकी आंखों में थी। अब सब कुछ एक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने खुद को पूछा, क्या मैं सच में उस बात पर भरोसा कर लूं, सिर्फ इसलिए कि वो कह रही है सब ठीक है। हम अक्सर उन लोगों के झूठ को सच मान लेते हैं जो हमें प्यारे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सच का सामना करने से डरते हैं। उस दिन मैं दफ्तर से जल्द काम निपटा लिया। गाड़ी में बैठा तो दिल बिल्कुल सुस्त हो गया था। अजीब सी उलझन थी। शाम को घर पहुंचकर मैंने पत्नी से कहा, मैंने लता से बात की थी। अच्छा, क्या कह रही थी लता? सब ठीक है, लेकिन कुसुम, उसकी आवाज में कुछ जरूर छुपा हुआ था, जैसे वह रो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं उमेश, ऐसे ही कोई बात हुई होगी। औरतों के साथ कई समस्याएं हो जाती हैं, पति, बच्चे, घर की समस्याएं। शायद किसी वजह से उसका दिल खराब हो रहा होगा। अब पत्नी की बातें मुझे बेकार लग रही थी। वह हमेशा यही तसल्ली देती थी कि लता के साथ ऐसा कुछ नहीं है। शायद उसको ये एहसास ना हो, पर वह तो मेरी बहन थी। मुझे उसका एहसास कैसे नहीं होता?
अब दिल हर बात को रद्द कर रहा था। सपना हर उस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। मैं कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, तकिए पर सर रखकर नींद में उतर गया। वे सवाल जो अब तक हल्के हल्के दिमाग पर मेरे मोहर लगा चुका था। क्या तुम अपनी बहन के आंसू पहचान सकता है? फिर उसके चुप रहने को तू खुशी कैसे समझता है? मंगलवार का दिन था। आज के दिन व्रत रखता था और हनुमान जी को मैं बहुत मानता था और आज का दिन मेरे आत्मा को बहुत शांति पहुंचाया करती थी। लेकिन इस बार मेरा दिल अजीब बोझ में दबा हुआ था। मैं पिछले कई रातों से माँ का यही सपना बार बार देखकर उनकी आवाज सुनकर परेशान हो गया था और अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रहा था। सब एक ही सवाल की तरफ धकेल रहे थे। क्या मैं सच में अपनी बहन को नहीं समझ पाया? पूजा पाठ करने के बाद मैं मंदिर में ही बैठा था। उनकी बातें सीधा मेरे दिल पर उतर रही थी। पंडित जी कह रहे थे, दान पुण्य हमेशा उनको दो जिनको जरूरत हो, जो उस दान के लायक हों, जो दुखियारे हों, बेसहारे हों, जिनको उसकी जरूरत हो, और जो लोग तुम्हारे सबसे नजदीक हैं उसका हक सबसे पहले है। माँ बाप, बहन भाई, जिनके हालात तुम जानते हो, उन्हें नजरअंदाज करके दूर के लोगों को दान देना कोई दान नहीं। ये शब्द दिल पर बिजली की तरह बनकर गिरे। नजरों के सामने मेरी माँ आ गई और सपने में जो बार बार कह रही थी अब साफ आवाज आ रही थी। फर्क इतना था कि अब मेरा दिल सुन भी रहा था और मान भी रहा था। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल बैठा रह गया। मुझे लगा जैसे ये शब्द खास तौर पर मेरे लिए कहे गए हों, जैसे भगवान ने मुझे हिलाकर बोला हो। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका हो, शायद कुछ जाग चुका हो। मंदिर से बाहर आया तो धूप तेज थी, मगर दिल जैसे साफ हो चुका था। सड़क किनारे जूते पहने हुए जेब में हाथ डाला और वे लिफाफा निकाला जिसमें वो पैसे रखे थे। 2.5 लाख रुपए। मैंने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे पहचान रहा हूँ। ये पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ये मेरी माँ की आवाज थी, मेरी बहन की चुप्पी का जवाब था और मेरी जिम्मेदारी थी। पहले अपने पत्नी को बताया, मैंने फैसला कर लिया है, ये पैसे लता को दूंगा। वह चौंकी लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद उसे मेरे शब्दों की गहराई का पता नहीं था। वह लिफाफा उसी तरह मेज पर रख दिया। मैंने दिल में एक पक्का इरादा किया, अब और ज्यादा देर नहीं करूंगा। लेकिन मेरे अंदर एक जंग खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह मैंने नाश्ता चुप से किया और कुसुम मेरी हालत को समझ चुकी थी। शायद पहली बार बगैर सवाल किए उसने कहा, चलो आज लता के घर चलते हैं, आपका दिल भी तसल्ली में हो जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आज शहर की गलियों में रोज की तरह चहल पहल थी। कुछ लोग भंडारा करवा रहे थे, दुकानों के बाहर लंबी लाइनें थी, मगर मेरे दिल की दुनिया बिल्कुल खाली थी। हर गली, हर मोड़ बस एक ही मकान की तरफ ले जा रहा था, लता का दरवाजा। जब हम सब उस गली में पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तक तेज हो गई। गाड़ी रोकी, पत्नी ने हाथ से दुपट्टा ठीक किया और हम दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे पर आहट की। कुछ पल बाद लता की सास ने दरवाजा खोला। वह पहले जैसी थी, चेहरे पर खुशी, मुस्कुराता चेहरा और जुबान पर मीठे शब्द। उमेश बेटा, आज कैसे आना हुआ? हम दोनों उनके घर में दाखिल हुए। साफ सुथरा घर था, नाश्ता भी उसने लगा दिया। दीवारों पर ताजा पेंट थी और कमरे में रूम फ्रेशनर की खुशबू। बाहर से देखने में तो एक पूरा खुशहाल घर दिखाई दे रहा था। उसने हल्के रंग का कपड़ा पहन रखा था, होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। भाई नमस्ते, भाभी नमस्ते, उसने धीरे से आवाज में कहा। मैंने भी जवाब दिया। पत्नी ने उसे गले से लगा लिया। मैंने उसे खूब सारे आशीर्वाद दिए। हम ड्राइंग रूम में बैठे तो कुछ पल में चाय, बिस्कुट और नमकीन का इंतजाम भी हो गया था। लता के 2 बच्चे हमारे पास बैठे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। मैंने चॉकलेट और भी चीजें लेकर गया था। उनके हाथ में चॉकलेट दी। उसके बच्चों के चेहरे पर मासूम सी हंसी थी। लता से बच्चों के स्कूल के बारे में पूछा और वह भी बस छोटा छोटा जवाब देती रही। हर चीज नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं था जो शक पैदा करता, मगर मेरे दिल में अभी खटक थी। मैं चुपचाप लता को देख रहा था। उसकी बातें, उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वे आंखें जिनमें कभी चमक हुआ करती थी। जब वो मुझसे बात करती तो नजरें मिलाकर नहीं बल्कि नीचे देखकर जवाब देती। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकन थी जो थोड़ी देर के बाद सुनने वालों को भी थका देती थी। कुसुम ने मेरा कंधा हिलाया और धीरे से कहा, देखा सब ठीक है, वह खुश है और बच्चों की हालत भी ठीक है। आप खुद परेशान थे। मैंने इस बात की अनसुनी कर दी थी। लता की सास बार बार तारीफें किए जा रही थी। लता अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही है, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी दिखाई नहीं दे रही थी जो पहले हुआ करती थी। उसके चेहरे से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह अब थक चुकी हो, जिंदगी से हार चुकी हो, पर बाहर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजा कर रखती थी। अंदर क्या था वह किसी को महसूस नहीं होने देती थी।
कुसुम ने दोबारा धीरे से कहा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? वह सच में खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकने लगा। खाने के बीच लता ने कई चीजें मेज पर रखी थी, हर चीज सूजी का हलवा। बच्चों ने खुश होकर प्लेट भर भर कर सब कुछ खाया, मगर मैं उसकी आंखों को ना देख सका। किस तकलीफ में है। जब हम घर लौटने लगे तो विदाई के रूप में मैंने अपनी बहन और उसके बच्चों के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। लता की सास, उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसे इस पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन लता ने महसूस नहीं होने दिया उसे कोई चीज की जरूरत है। घर लौटते समय उसने मेरे बच्चों के हाथ में भी पैसे दिए और कुछ खिलौने थे, जिसके कारण मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो या वह किसी चीज से परेशान है। मैं वहीं पर बैठे बैठे विदेश में अपने बहनोई से भी बात की। उसकी बातों से ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने अपने दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली दी और घर वापस आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में माँ की वह सारी बातें घूम रही थी। मेरी बहन की भी वह सारी बातें मुझे याद आ रही थी, जब मेरे मम्मी और पापा ने हम दोनों के नाम जमीनें कर दी थी। लेकिन मेरी जॉब चले जाने के बाद मेरी बहन ने अपने नाम की जमीन मुझे दे दी और कहा कि भाई, इसे तुम अपना कारोबार शुरू कर लो और अपनी बीवी बच्चों को खुश रखो। आज मैं अपनी बहन की वजह से अपना बिजनेस कर रहा था और मेरे नीचे कई लोग काम कर रहे थे। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था। मैं उसके उपकार कैसे भूल सकता था। और आज अगर वह किसी परेशानी में थी तो मेरे जैसे भाई को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब कई रातों से मम्मी का बार बार सपने में आना और अपनी बहन का हंसता खिलखिलाता चेहरे के पीछे की चुप्पी और वजह नहीं जान पाया। आज रात मेरी माँ फिर मुझे सपने में दिखाई दी। इस बार वह रो नहीं रही थी, सीधा धमकी दे रही थी, मेरी बेटी ने तुझे सब कुछ अपना दे दिया और जब मेरी बेटी पर मुसीबत आई है तो मेरी बेटी की कोई मदद नहीं कर रहा, दुनिया में दान पुण्य करता फिर रहा है। तेरी बहन इतनी मजबूर है और उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहा। तेरा दान पुण्य बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। भगवान भी तुझसे कभी खुश नहीं रहेंगे। जब तेरे अपने ही रोएंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे तो तेरा ये सब पूजा पाठ करना बेकार है। मैं आज बहुत घबराया था मम्मी की बातों से। मैं सपने से जागकर चीखता हुआ उठ बैठा। मेरी पत्नी ने मुझे संभाला। अब कुसुम को भी डर लग रहा था। आखिर हर रात माँ मेरे सपने में क्यों आ रही है? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी बहन की आंखों से आंसू नहीं सुखा दोगे। और अगले ही पल सब कुछ मेरे सामने से गायब हो गया था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे सीना तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा था, मगर अंदर का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया, जैसे मुझे बहुत शर्म आ रही हो। मैं छुपाना चाहता था, अब सच्चाई जैसे मेरे सामने आ चुकी हो। भगवान तू मुझे माफ कर दे। मैं अपने भगवान का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका भरोसा तोड़ दिया है। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वो सब कुछ वापस कर सकूं, जैसे मैंने अपनी बहन से अपने बुरे वक्त में मदद ली थी। अब मेरा टाइम था अपनी बहन की मदद करना, लेकिन मेरी बहन के होठों पर तो ऐसा कोई शिकायत ही नहीं थी। मैं उसको कैसे पहचान पाता? शायद वह शर्मा रही थी। कैसे अपने भाई से मदद लूं? कहीं मेरा भाई ये ना समझे, पहले मुझे मदद दिया, अब वापस मांग रही है। शायद उसके मन में अब लालच आ गया है। इसी शर्म ने उसको चुप रखा था और मेरी बेशर्मी ने उसको और घायल कर दिया था। उसका दिया हुआ सारा पैसा मैं हजम कर चुका था और जब उस पर मुसीबत आई तो मैं उसका हाल चाल भी नहीं पूछ रहा था। मैं चुपके से उसके घर चला गया। मैंने उसको अपने आने की खबर नहीं दी। मैंने सोचा कि अब मेरी बहन मुझसे ऐसे कभी नहीं बताएगी कि उसे कोई समस्या है। मेरी बहन लता की बहुत याद सताई। मैं उसको बिना खबर दिए उसके घर पहुंच गया। देखा तो वो बहुत बुरे हालत में थी। सास उसको ताने मार रही थी कि अब जा अपने मायके, अब तेरा मायका भी खत्म हो गया। ना तो तेरा बाप है, ना तेरी माँ है, और जो तुझे मिला था वह भी तूने अपने भाई को दे दिया। वह तो बस पलटकर कभी कभार तेरा हालचाल ले लेता है और कुछ रुपए के सिवा तुझे आज तक कुछ भी नहीं पकड़ाया। अब तेरा वह हाल है, ना तू घर की है ना तू घाट की है। तेरा पति तुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुका है। तेरे बच्चे और तुझे अकेला छोड़ गया है। अब तू कमा या भीख मांग, कैसे भी कर अपने बच्चों का पेट भर। मैं इन बच्चों का बोझ कैसे उठा सकती हूँ? मेरा मायका भी तो इतना अमीर नहीं है कि वे लोग मुझे कोई दौलत देंगे। मैं वहाँ 2 टाइम का रोटी खा सकती हूँ। मेरी बहन रोने लगी। तुम्हें अपने मायके जाने की जरूरत नहीं, मैं कमाऊंगी और सबका पेट पाल लूंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं या आपको किसी की मोहताज होने की जरूरत नहीं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ से कम भी नहीं हो। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मेरा पति तो मुझे पहले ही छोड़ चुका है।
आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे अकेला ना छोड़ो। हम इन बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी बिता लेंगे, हमें किसी के रुपए पैसों की जरूरत नहीं। मेरी बहन की सास उसे बहुत ताने मार रही थी, लेकिन उस बहन का दिल तो समंदर से भी बड़ा था। उस ठुकराए जाने वाले पति की माँ को भी वे अपनी माँ समझ रही थी और उसके पैरों में गिर रही थी कि वे छोड़ कर ना जाए। और मैं कितना जलील इंसान था कि मैं अपने बहन को ना समझ सका, उसके दुखों में काम न आ सका। मैं वहां खड़े खड़े उसके चौखट पर बैठकर रोने लगा। मैं कितनी देर तक उस दुखियारी बहन को पकड़कर रोता रहा। बहन मुझे माफ कर दो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, माँ कई रातों से मेरे सपने में बराबर आ रही हैं और मुझे बार बार इशारा कर रही हैं कि तेरी बहन किसी परेशानी में है। और मैं तुझे जांचने की कोशिश कर रहा था कि तू सच में किसी परेशानी में है या नहीं। मुझ जैसा घटिया इंसान तो कोई नहीं हो सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरी बहन ने मुझे कदमों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। भाई मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने अपना फर्ज निभाया था। अगर भाई किसी परेशानी में है तो बहन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरा जो कर्तव्य था वही मैंने किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आप मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं अपनी बहन को अपने घर ले आया और अपनी बहन को कहा कि बहन अगर तुम्हें ऐसी कोई परेशानी थी तो मुझे तो बताया होता। बहन रोने लगी, कहा कि मैं तो खुद परेशान थी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं खुद कमाकर खाना चाहती थी और अपने बच्चों को पालना चाहती थी। मैं तो आज भी अपने पति से मोहब्बत करती हूँ। उसने हमें छोड़ा है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। वह आज भी मेरा पति है। मैं उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ। जरूरी नहीं कि वो मुझे कमाकर खिलाए, कभी कभी खुद भी कमाकर खाना चाहिए। हर इंसान को अपनी कमाई पर नाज करनी चाहिए। मेरे शरीर में अभी इतनी जान है, मैं खुद कमाकर खा सकती हूँ। मेरी पत्नी भी लता की बातें सुनकर रोने लगी। दीदी अगर ऐसी कोई समस्या थी तो हमें तो बताया होता। अगर मैं आप लोगों को अपनी समस्या बताती तो आप लोग कभी चुप नहीं बैठते और मेरे पति पर केस करते। मैं तो खुद परेशान थी, मेरी वजह से आप लोग भी परेशान रहते। जिस आदमी ने मुझे छोड़कर और बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा और मुझे उस इंसान से कोई शिकायत नहीं है। उसको मुझसे प्यार नहीं, ना ही मेरे बच्चों से प्यार है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ बिना कोई मोह के और मैं जीवन भर उससे मोहब्बत करती रहूंगी। और भाई मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के ऊपर कोई उंगली भी उठाए। और अगर आपने आज सच्चाई जान ली है तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे मेरे पति को मेरी वजह से परेशानी हो। आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप खुश रहिए, मुझे उसी में खुशी मिलती है। मैं बहन की बातों से बहुत शर्मिंदा हो गया। मेरी बहन के अंदर साक्षात भगवान थे, मैं उसको पहचान नहीं पाया। कोई औरत इतनी भी अच्छी हो सकती है क्या? बहन के कहने पर अपने बहनों पर मैंने कोई केस नहीं किया और जो बहन ने कहा वही मान लिया। अपनी बहन का वह सारा पैसा मैंने लौटा दिया। बहन कहने लगी, अगर माँ आपके सपने में आ रही है तो हम दोनों भाई बहन आज ही मम्मी के आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाएंगे। आपसे कभी नाराज नहीं थी मैंने अपनी बहन का वह सारा हिस्सा लौटा दिया। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।